तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो राइट आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका राइट आंसर करिएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर करिएगा सिंधु शब्द से भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग देख तो रहे हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। गुरु शिखर राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर करिएगा बुलर झील। बुलर झील दोस्तों भारत की सबसे मीठे जल की झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक भारत का एक राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको आंसर इसका पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, यानी कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। मुझे विश्वास है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई नहीं बताया होगा तो इसका राइट आंसर लिखिएगा 1911 में दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तो 1911 राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए 1911। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, वो कौन सा राज्य है? यानी कि केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर करिएगा, प्रथम स्थान है, यानी कि फल उत्पादन करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो पेट्रोलियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा 1872 में। जी हाँ दोस्तों, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा 1872। तो दोस्तों 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है इनमें से कौन? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, गोंड। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर पता हो तो बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो राइट आंसर करिएगा बाबर। बाबर दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो बाबर राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुभारंभ या शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुभारंभ 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है इनमें से कहाँ? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन तारापुर में है। तो तारापुर यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक लोहा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं किस राज्य में? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, झारखंड। झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है जादूगोंडा में। जादूगोंडा में स्थित है महत्वपूर्ण यूरेनियम खान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड स्थित है हैदराबाद में। तो हैदराबाद राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का एक राज्य है जहां पर डायनामाइट लिमिटेड स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका टेस्ट है। तो दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है। चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर करिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 आपका ऑप्शन जो बी दिया गया है वो राइट आंसर
हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर करिएगा द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है और राइट आंसर करिएगा, यानी कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है साथियों, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर करिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो राइट आंसर करिएगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका पूरा नाम था, और यही यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर करिएगा राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, वो भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है राष्ट्रपति, और राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर करिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे दोस्तों, वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर स्थित है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दोस्तों जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी दोस्तों जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली है। इससे पहले दोस्तों गोरखपुर था, लेकिन अब हुबली हो गया है। इसे आप नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह मिडिल अंडमान में है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल अंडमान में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, मिडिल अंडमान।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.24% है, यानी कि 2.24% जो है दोस्तों वो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से है। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानियों ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा, यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, यानी कि उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये सभी यानी कि उपयुक्त सभी भारत का ऐतिहासिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो दोस्तों विश्व के कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करते हैं। 17%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यानी कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-44। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है दोस्तों भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूगोल से रिलेटेड एक प्रश्न है और राइट आंसर करिएगा, 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये भी भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये तो आपको पता ही होगा, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आपको पता भी है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 9 राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं और समुद्री तट रेखा वाले राज्य कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है साथियों और राइट आंसर करिएगा, गुजरात राज्य जो है दोस्तों उसका समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो दोस्तों भारत का स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत का स्थल सीमा सबसे अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत
श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहलाता है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहलाता है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख का ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है उसे राइट आंसर करेगा, यानी कि लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट आंसर करिएगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और राइट आंसर करिएगा, यानी कि जो भारत का त्रिपुरा राज्य है वो तीनों ओर से, यानी कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है दोस्तों वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अगर आपको आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंछी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सारे क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है जीके जीएस का, तो इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर आपको लगता है सारे क्वेश्चन आसान है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नहीं बता पाए ना, तो राइट आंसर करिएगा। लक्षद्वीप जो है दोस्तों वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है अंडमान निकोबार, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और राइट आंसर करिएगा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है। मुंबई ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। अगला क्वेश्चन है आपका,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, डेल्टा बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों डेल्टा बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो क्या है? डेल्टा बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, गाडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और राइट आंसर करिएगा। माही नदी जो है दोस्तों वो भारत की है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, माही नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा, मन्नान की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, मन्नान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, मन्नान की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। चिल्का झील जो है दोस्तों वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, बुलर झील जो है दोस्तों भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, बुलर झील। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है दोस्तों वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात जो है दोस्तों वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, गरसोप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा मासिन राम। जी हाँ दोस्तों, मासिन राम भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ? मासिन राम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में शीतकालीन वर्षा होती है उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में दोस्तों सबसे कम वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, भारत का हरियाणा राज्य ऐसा राज्य है जहां सबसे कम वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य को टाइगर के नाम से जाने जाते हैं या जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को, यानी कि भारत का मध्य प्रदेश राज्य जो है उसे टाइगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? राइट आंसर करिएगा, भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, चावल भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सार्वजनिक सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सार्वजनिक सबसे बड़ा उपक्रम है भारतीय रेल। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, भारतीय रेल जो है दोस्तों वो भारत का सार्वजनिक सबसे बड़ा उपक्रम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत में प्रथम यात्री रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को। 1853 को दोस्तों भारत में प्रथम यात्री रेल चला था। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किया गया था 1912 ईस्वी में। 1912 में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, 1912। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों अपना जो प्यारा भारत है, भारत देश में जो विश्व का एक देश है जिसमें हम सब रहते हैं, उस देश में दोस्तों सबसे अधिक डाकघर है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, भारत में सबसे अधिक डाकघर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और राइट आंसर करिएगा, केरल राज्य जो है दोस्तों भारत का वो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर करिएगा, केरल राज्य सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और राइट आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में हम जरूर बताइएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। गोंड जाति जो है दोस्तों वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? गोंड जाति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? यानी कि किस राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा, पंजाब राज्य जो है दोस्तों भारत का, उसे 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, पंजाब राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और राइट आंसर करिएगा, कच्छ जिला जो है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला? कच्छ जिला। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? नोट करिएगा, यानी कि भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा, सोनपुर बिहार में भारत का पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, यानी कि भारत में पशुओं का मेला सबसे बड़ा सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास
ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले